Hello everyone. Today we will solve exercise 6.1 of class 9. Okay. See this question number 1. Lines AB and CD intersect at O. ये डायग्राम जो है ये क्वेश्चन में गिवन है. लाइन AB and CD intersect at O. Okay. If angle AOC plus angle BOE, angle AOC means this angle AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों एंगल का सम हमें गिवन है 70. ओके. एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40. एंगल BOD, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 40 डिग्री. फाइंड एंगल BOE, हमें फाइंड करना है एंगल BOE, ये हमें फाइंड करना है. एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स यानी कि ये पूरा हमें फाइंड करना है क्या है. समझ में आ गया क्वेश्चन. ओके. नाउ सी, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. हम इसी को यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पे AB क्या है, AB लाइन है. सो AB इज अ लाइन. ठीक है. देयरफॉर एंगल AOC, OC और OE क्या है, लाइन के ऊपर रे है. ठीक है. OC एंड OE स्टैंड ऑन लाइन AB. आप ये भी लिख सकते हैं, रे OC एंड OE stands on line AB. Therefore एक लाइन के ऊपर अलग अलग एंगल्स हो तो उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री. इट इज़ लीनियर. सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज व्हाट, 180 डिग्री. राइट. एंगल AOC, COE और EOB का सम 180 होगा. लीनियर. रीज़न हम ब्रैकेट में लिख सकते, लीनियर पेयर्स. देयरफॉर अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, AOC और BOE. AOC और BOE का सम, इन दोनों का सम कितना है, 70. तो हम इन दोनों की जगह 70 लिख सकते हैं. प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न आप लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70. ये गिवन है. राइट. तो इससे हमें आ जाएगा एंगल COE कितना आ गया, 180 माइनस 70 विच इज़ व्हाट, 110 डिग्री. एंगल COE हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करना था. तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, 360 माइनस एंगल COE. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110 क्या हो जाएगा, देखिए 250 डिग्री. ओके. तो रिफ्लेक्स COE है 250 डिग्री. तो हमने ये रिफ्लेक्स वाला एंगल फाइंड कर दिया. अब हमें एंगल BOE फाइंड करना है. राइट. अब देखिए हमें एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, BOD है 40 डिग्री. राइट. तो CD एक लाइन है तो हम इसे ले लेंगे. देखिए CD इज़ अ लाइन. राइट. देयरफॉर इसके ऊपर OE और OB दोनों CD के ऊपर रे है, तो इन सभी एंगल्स का सम भी 180 होगा. देयरफॉर एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD विल बी 180. सेम लीनियर पेयर्स. रीज़न आप लिख सकते हैं, लीनियर एंगल्स. राइट. तो एंगल COE कितना है वो हमने फाइंड कर लिया है, 110. प्लस एंगल EOB हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल BOD क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री. राइट. इज इक्वल्स टू 180.
Therefore, angle EOB is equals to 180 degree minus 110 plus 40 150, so 30 degree. तो इसका आंसर क्या आ गया? एंगल EOB is 30 degree. So this is the solution of first question, right? Now coming to question number 2. देख लीजिए. Question number 2. Lines XY and MN intersect at O. XY और MN दो लाइन है, they intersect at O. Okay. If angle POY is right angle, okay, A is to B is equals to 2:3. हमें गिवन है POM एंगल A है और MOX एंगल B है और इन दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है 2:3. तो हमें एंगल C फाइंड करना है, राइट? C गिवन क्या है? A is to B हमें गिवन है 2:3. तो हम उनका जो कॉमन रेशियो है उसे हम x ले लेते हैं. तो A क्या आ जाएगा? 2x और B आ जाएगा 3x, राइट? x को हमने कॉमन रेशियो ले लिया. तो अब देख लिए, XY एक लाइन है तो इन सभी एंगल्स का सम 180 हो जाएगा. XY इज़ अ लाइन, देयरफॉर एंगल्स क्या है? XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न इसका क्या है? लीनियर एंगल्स, राइट? देयरफॉर XOM क्या है? B प्लस MOP है A और POY है 90, 180 डिग्री. अब A और B की वैल्यू हम पुट कर देंगे. B इज़ व्हाट? 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विल बी 90, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, 18 डिग्री. तो x क्या आ गया? 18 डिग्री. तो a क्या है? 2x. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 36 and this is 54, right? This is 36 and this is A और B की वैल्यू मिल गई. अब हमें C की वैल्यू ढूंढनी है. देखिए, MN is also a line. Now we'll take MN is a line. तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे, एंगल XOM प्लस एंगल XON, उनका सम भी 180 होगा. लीनियर एंगल्स, राइट? एंगल XOM B है और B हमने फाइंड कर लिया 54, प्लस एंगल XON जो C है वो हमें देखना है 180. देयरफॉर C इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 माइनस 54 डिग्री, राइट? विच इज़ व्हाट? 126 डिग्री. So this is angle C. Okay, so this is the solution of question number 2. Now angle PQR is equals to angle PRQ. Angle PQR or PRQ, these two angles are equal. This is given that these two angles are same, right? Then prove that एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. हमें प्रूव करना है एंगल PQS, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल PRT. दिस टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, देखिए एंगल यहाँ पे ST क्या एक लाइन है? ST इज अ लाइन एंड दिस QP स्टैंड्स ऑन इट. तो अगर हम पहले सिर्फ इस रे की बात करें तो क्या हो जाएगा? एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री.
राइट। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल एस क्यू पी, राइट। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आर पी रे के लिए देख लीजिए, ऑल्सो आर पी is on line ST, right? Therefore angle PRQ, this angle plus angle PRT will be 180 degree linear angles, right? Which implies that angle PRQ, this will be what, 180 माइनस एंगल पी आर टी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एंगल पी क्यू आर, और इक्वेशन नंबर 2 में है पी आर क्यू। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों तो सेम है फ्रॉम 1 and 2, दिस टू आर सेम, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देयरफॉर 180 माइनस एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। तो 180 दोनों कैंसिल हो गए और ये नेगेटिव भी दोनों कैंसिल हो गए। एस क्यू पी को पी क्यू एस लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। हैंस यही हमें प्रूव करना था, देखिए हैंस प्रूव्ड। ओके, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसे एक लाइन सपोज कर लिया है, क्यूपी रे है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, अगेन इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। उससे हमें 2 इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन को इक्वेट करके हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो चुका है। ओके।